नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी लोग। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं हमारे होमवर्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से और मेरी पूरी होमवर्क कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की टीम की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पर। आप लोगों का बेटा धीरे धीरे आपने देखा होगा कि आपकी सभी क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं, तो अब मैं भी आप लोगों के साथ ऑनलाइन जुड़ चुका हूं और मैं आप लोगों को जनरल साइंस करवाने वाला हूं। और आप लोग मुझे जानते ही हो कि मेरा नाम क्या है, अभिषेक सोखा। मैं आपको जनरल साइंस में सबसे पहले करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 सब्जेक्ट्स होंगे आपके। वो कौन कौन से होंगे? एक है आपका फिजिक्स, सेकंड है आप लोगों की केमिस्ट्री और थर्ड है आप लोगों की बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो हमने शुरुआत कहां से की है? बायोलॉजी से शुरुआत कर चुके हैं, हमारी कुछ क्लासेस हो चुकी है बायोलॉजी की। तो हम इसी सब्जेक्ट को, बायोलॉजी को आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। और जो आज टॉपिक होगा, आज सबसे इंटरेस्टिंग होगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा, देखो यार, लॉकडाउन के दौरान हम लोग आपसे धीरे धीरे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी मैकेनिकल की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, सिविल की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, मैथ्स की क्लास हम तो सर ले रहे हैं आपकी कंटिन्यूसली। तो इधर जो जनरल साइंस का पोर्शन रहेगा, जनरल साइंस का पोर्शन कंप्लीट मैं करवाने वाला हूं आप लोगों को। तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा बेटा, जो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे बेटा। ये काम आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है। तो आप शुरुआत करते हैं आज की। हम सबसे पहले आज नए चैप्टर से, आपके 2 चैप्टर मैं करवा चुका हूं आप लोगों को। आपका ब्लड हो चुका है और स्केलेटल सिस्टम हो चुका है। और आज जो शुरुआत करने वाले हैं, नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे बेटा। और ये चैप्टर ऐसा है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, जो लेट लतीफ है हमारे, जो अभी तक सो के नहीं जागे हैं, उनको मैं बता दूं आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है बेटा। अब सीरियस हो जाओ। ये मत सोचो कि लॉकडाउन है तो कोचिंग बंद हो चुकी है, क्लासेस नहीं हो रही। नहीं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको और आपके घर तक आकर प्रोवाइड कर रहे हैं क्लासेस। तो अब आप अलर्ट हो जाओ बेटा, तैयारियां स्टार्ट कर दो, आपका एग्जाम अब नजदीक है, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और चैप्टर का नाम क्या है बेटा आज का? एंडोक्राइन सिस्टम। आज के चैप्टर का जो नाम है बेटा वो कौन सा है? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम आया समझ में? बात आती है कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। बड़ा आसान सा नाम है हिंदी में यार इसका। हिंदी में बोलते हैं इसको अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र बोला जाता है बेटे इसको। क्या बोला जाता है? अंतःस्रावी तंत्र बोला जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है, इसके अंदर हम किस चीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो ध्यान रखना बेटा, इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो करेंगे हम ग्लैंड्स की स्टडी करेंगे बेटा। किसकी स्टडी करेंगे? हम लोग करने वाले ग्लैंड्स की स्टडी, ग्रंथियों का अध्ययन करने वाले हैं बेटा। किसका अध्ययन करने वाले हैं? ग्रंथियों का, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात आती है कि ग्लैंड्स होती क्या है, होती क्या है और कहां पाई जाती है। देखो यार, मैंने बताया था कि जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है ये किससे रिलेटेड है? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, मतलब कि मानव शरीर से है ना। तो मानव शरीर के अंदर उपस्थित हो। तो काम क्या है, काम की बात करते हैं सबसे पहले कि इसका काम क्या होता है, फिर बताता हूं इसके बारे में आपको और जानकारी देता हूं। याद रखना बेटा, जो ग्लैंड्स होती हैं ये अपने अंदर से एक केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करती हैं। क्या करती हैं? एक केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करती हैं, एक रासायनिक पदार्थ को निकालती है अपने अंदर से। किसको? एक रासायनिक पदार्थ को। किसको निकालती है बेटा? रासायनिक पदार्थ को अपने अंदर से निकालती है, रासायनिक पदार्थ। अब बात आई कि जो रासायनिक पदार्थ है, ये जो केमिकल सब्सटेंस है, ये किस फॉर्म का हो सकता है? ध्यान रखना, किस फॉर्म का हो सकता है? 2 फॉर्म का हो सकता है, ध्यान रखेंगे। जो आपकी ग्लैंड से निकलने वाला केमिकल सब्सटेंस है वो 2 फॉर्म का हो सकता है। और वो 2 फॉर्म कौन सी होंगी आप ध्यान रखेंगे। वो या तो क्या हो सकता है बेटा, हार्मोन हो सकते हैं या फिर वो एंजाइम हो सकते हैं। या तो वो क्या हो सकते हैं, हार्मोन हो सकते हैं, या फिर वो क्या हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, एंजाइम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एंजाइम्स हो सकते हैं। आया समझ में?
कोई दिक्कत नहीं आता। अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं तो दिक्कत कहां से आएगी, है? कोई दिक्कत तो होगी नहीं है। अभी तो हमने शुरुआत की है, फिल्म तो अभी हमारी काफी बाकी है मेरे दोस्तों। यहाँ देखना यार, मैंने अभी क्या बताया कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके अंदर हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं, किसकी? ग्लैंड्स की स्टडी करने वाले हैं। मतलब कि हम करेंगे ग्रंथि के बारे में। और जो ग्रंथि होती है, जो ग्लैंड्स है आपकी, ये क्या करती है? एक केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करती है। और जो ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज हुआ, ये किस फॉर्म में हुआ? या तो ये हार्मोन की फॉर्म में होगा या फिर एंजाइम की फॉर्म में होगा। तो आपके दिमाग में कोई घंटी ऐसी नहीं बजी क्या कि भाई एक ग्लैंड तो ऐसी भी हो सकती है कि जो सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगा? हार्मोन निकलेगा एज अ केमिकल सब्सटेंस की फॉर्म में। और एक ग्रंथि आपकी ऐसी भी तो हो सकती है जो सिर्फ और सिर्फ किसको निकाले? एंजाइम्स को। किसके फॉर्म में? एज अ केमिकल सब्सटेंस की फॉर्म में। कुछ बजा या नहीं बजा? खाली तो नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। तो यहां से बात बन गई किस चीज की? टाइप्स ऑफ ग्लैंड की। बेटा किस चीज की बात बन रही है? टाइप्स ऑफ ग्लैंड की। आया समझ में? एक बात और बता दूं, जितने भी आप क्लास देख रहे हो सभी लाइक ठोकेंगे, दबा के ठोकेंगे लाइक, पहले बता रहा हूं। और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारा चैनल, ठीक है? ये काम आप लोगों का है और आप लोग ये बखूबी करोगे। मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपका काम क्या है? लाइक ठोकना और सब्सक्राइब करना चैनल का। ये आप करोगे ही करोगे, ठीक है? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड की। हेडिंग डालिए, कितने प्रकार की ग्लैंड्स होती है बेटा? टाइप्स ऑफ ग्लैंड, हेडिंग डाल जल्दी से। टाइप ऑफ ग्लैंड्स, हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे। टाइप्स ऑफ ग्लैंड, ग्रंथियों के प्रकार। और यहां से हमारी इंटरेस्टिंग कहानी इस चैप्टर की शुरू होने वाली है, ध्यान रखेंगे सभी। हेडिंग है आपका टाइप्स ऑफ ग्लैंड। टाइप्स ऑफ ग्लैंड। और ये मत सोचना कि हिंदी में नहीं है चीजें, हिंदी में भी है भाई, ठीक है? ग्रंथि के प्रकार, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम अवेलेबल है यहाँ पर। ग्रंथि के प्रकार, किसके प्रकार बेटा? ग्रंथि के प्रकार। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अभी तो कहोगे 2 ही की बात हुई थी, नहीं 3 की होती है बेटा। ये वो कैसे होती है अभी बताऊंगा। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। जो फर्स्ट होता है इसके टाइप्स ऑफ ग्लैंड का बेटा, इसका नाम होता है फर्स्ट का एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेटा। क्या होगा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेटा। क्या होगा नाम? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होगा फर्स्ट। तो सेकंड होगी आपकी, उसका नाम क्या होगा बेटा? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलोगे उसको? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहोगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो थर्ड होगी वो कौन सी होगी आपकी? मिक्स ग्लैंड होगी बेटा। कौन सी होगी? मिक्स ग्लैंड होगी, ध्यान रखना। कौन सी होगी? मिक्स ग्लैंड। अब यहां देखना, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनको हिंदी में बोलते हैं अंतस्रावी ग्रंथियां। अंतस्रावी ग्रंथियां, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? अंतस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं बेटा। एक्सोक्राइन को क्या बोलते हैं? बाह्य स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि बोलते हैं। और मिक्स को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे भाई मिक्स को? मिक्स को मिक्स ही बोलेंगे, ध्यान रखना। मिक्स को क्या बोलने वाले हो आप लोग? मिक्स ग्लैंड ही बोलने वाले हो। अब बात आती है बेटा कि ग्लैंड्स ये भी है, ग्लैंड ये भी और ग्लैंड ये भी। और आपको पता है ग्लैंड क्या करती है? केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करती है। क्या करती है? केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करती है। तो वो केमिकल सब्सटेंस, वो रासायनिक पदार्थ किस किस फॉर्म में होगा? ध्यान रखना बेटा, वो हार्मोन और एंजाइम की फॉर्म में होगा। तो ध्यान रखेंगे, जो आपकी एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड है, कौन सी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये वाली। तो यहां से तो सिर्फ जो केमिकल आएगा निकलकर वो किस फॉर्म में आएगा बेटा? हार्मोन्स की फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? यहां से हार्मोन्स की फॉर्म में। यहां से जो केमिकल निकल कर आएगा, कौन सा केमिकल सब्सटेंस निकल कर आएगा, वो किस फॉर्म में आएगा बेटा? एंजाइम की फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? आपके एंजाइम्स की फॉर्म में आएगा। आया समझ में आप लोगों को? और मिक्स, मिक्स का मतलब दोनों, मिक्स का मतलब दोनों। आया समझ में? मिक्स का मतलब दोनों। तो दोनों का मतलब कि जो केमिकल सब्सटेंस निकलेगा मिक्स ग्लैंड से, उसमें हार्मोन होगा या फिर एंजाइम भी पॉसिबल है। ध्यान रखने से, ठीक है? तो मिक्स ग्लैंड से क्या होगा बेटा? सबसे पहले तो एक बार क्या निकलेगा वहां से? हार्मोन रिलीज हो जाएगा। और कुछ समय बाद क्या रिलीज हो जाएगा बेटा? एंजाइम्स रिलीज हो जाएंगे। आया समझ? बहुत अच्छे है।
अब बात आती है कि सर बहुत देर हो गई आपको हार्मोन और एंजाइम चिल्लाते चिल्लाते। होते क्या है हार्मोन और एंजाइम्स क्या होते हैं, तो ये बात भी सुन लो यार। यहां ध्यान रखना आप लोग, जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्योर केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ध्यान रखना, वो क्या होते हैं, प्योर केमिकल सब्सटेंस होते हैं बेटा, प्योर केमिकल सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, प्योर केमिकल सब्सटेंस। ये कभी भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, ध्यान रखना, ये कभी भी आपको क्या नहीं करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे बेटा, कभी भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे। एंजाइम्स होते हैं जो, ये किस चीज के बने होते हैं बेटा, प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के। और प्रोटीन की किस फॉर्म के बने हुए हैं, तो आप याद रखना प्रोटीन की यहां पर कौन सी फॉर्म होगी, अमीनो एसिड वाली होगी बेटा। किसके, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल वाली। कौन सी, अमीनो अम्ल वाली मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी वाली, अमीनो अम्ल वाली। आया समझ में, बहुत अच्छे। अब बात आती है कि जो एंजाइम्स होती हैं हार्मोन्स के कंपैरिजन में ये क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कौन है करते हैं एनर्जी प्रोवाइड, एंजाइम। तो ध्यान रखना ये क्या करते हैं बेटा, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बेटा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, अपना इफेक्ट शो करते हैं बेटा, अपना असर दिखाते हैं। क्या करते हैं ये, अपना असर दिखाते हैं। कहां दिखाते हैं, शरीर के अंदर। आया समझ में, तो अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड से। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी बताऊंगा। यहाँ से बड़े जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं और आज तक एसएससी का इतिहास रहा है। एसएससी का इतिहास रहा है, चाहे एसएससी सीजीएल की बात करें, हम सीएचएसएल की बात करें या हम एसएससी जेई की बात करें, इस चैप्टर से बायोलॉजी से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरी उम्मीद रहेगी, पूरी कोशिश रहेगी और आप लोगों की भी कोशिश होनी चाहिए कि आज इस चैप्टर से हम अपना एक नंबर पक्का करना है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अब जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डिटेल में, वो किस चीज को लेंगे बेटा, हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। किसको पढ़ने वाले हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से हेडिंग डालें, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जल्दी से हेडिंग। एक बात और बता दो यार, देखो आप लोगों को साथ के साथ नोट्स जरूर बनाने हैं। आप लोगों को देखो पसीने दिखाई दे रहे हैं ना यार, ये आप लोगों के है। आप लोगों की वजह से, आप लोगों का जो प्यार मिलता है हमें, उस प्यार के इंटरेक्शन के लिए कि हम आप लोगों से जुड़े रहें। लॉकडाउन में मुझे क्या है, मैं भी तो अपने घर में आराम से रह सकता हूँ, पर हमें चिंता है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो, आपका प्यार हमारे साथ है। तो हम घर पे बैठकर भी हमने पूरा ऑनलाइन का सेटअप तैयार किया गांव में रहकर और आपसे जुड़े हुए हैं। तो ये प्यार है और जिस चीज की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। और रिजल्ट किससे होगा, आपके सिलेक्शन से होगा। किससे होगा मेरे प्यारे बच्चे, आपके सिलेक्शन से होगा। तो अब की बार आपकी बारी, अब की बार आपकी बारी, मतलब कि अब की बार आपका सिलेक्शन, ये गारंटी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है और उसी तरीके से मैं और मेरी पूरी टीम आप लोगों के साथ लगी हुई है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालें जल्दी से, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हेडिंग डालेंगे सभी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो आज क्या कर रहे हैं साहब, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ रहे हैं, मतलब कि क्या कर रहे हैं, हम इसकी स्टडी कर रहे हैं ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। तो आपको अच्छे से पता है जब हम पर्टिकुलर किसी की भी स्टडी करते हैं, किसी का भी अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है ना। तो आज किसकी स्टडी कर रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी कर रहे हैं। तो याद रखना, जब भी कभी भी एंडोक्राइन ग्लैंड की जब स्टडी की जाती है तो वो किस नाम से जानी जाती है बेटा, एंडोक्रिनोलॉजी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, एंडोक्रिनोलॉजी के नाम से जानी जाती है। आया समझ में, द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज नोन एज एंडोक्रिनोलॉजी। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को एंडोक्रिनोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात का। आया समझ में आप लोगों को, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बहुत बढ़िया। अब देखो यार, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इस ग्लैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी साहब, मतलब कि प्रॉब्लम कैसी होगी, कोई डिजीज आ गया या कोई बीमारी होगी, या फिर यहां से निकलते क्या हार्मोन, मतलब कि आपकी बॉडी में क्या हो सकते हैं, हार्मोन का लेवल एबनॉर्मल हो सकता है। हार्मोन का लेवल क्या हो सकता है, यहां पर एबनॉर्मल हो सकता है। तो किसके पास जाओगे आप, किसके पास जाओगे भाई, डॉक्टर के पास जाओगे। किसके पास जाओगे,
डॉक्टर के पास जाओगे, ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे जो झोला छाप हो, मतलब कि जो आपकी गली के नुक्कड़ पे बैठा हो, मतलब कि जिसके पास खांसी बुखार में चले जाते हो आजकल आप, उसके पास जाना पसंद करोगे? नहीं पसंद करोगे ना। क्यों नहीं जब पसंद करोगे? क्योंकि उस डॉक्टर के पास क्या नहीं है, उसने प्रॉपर ढंग से इस पे स्टडी नहीं की है। तो भाई किसने स्टडी की है? किसी ने तो की होगी ना, तो उसको किसी न किसी नाम से भी जाना जाता होगा। तो याद रखना, उस डॉक्टर को किस नाम से जाना जाता है बेटा? वो डॉक्टर क्या होता है? स्पेशलिस्ट होता है, जिसने इसके बारे में स्टडी की है। किसके बारे में? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। और वो डॉक्टर किस नाम से जाना जाएगा? ध्यान रखना, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाएगा बेटा। किस नाम से? एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाएगा। आया समझ में? किस नाम से जाना जाएगा? एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाएगा। बहुत ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं है, बेसिक है यार। स्टडी को क्या बोला? एंडोक्रोनोलॉजी बोला। कोई भी जब प्रॉब्लम हो जाएगी इस ग्लैंड के अंदर, कोई बीमारी आ जाएगी या आपके हार्मोन का जो मात्रा है वो घट जाएगी या बढ़ जाएगी, कोई समस्या एब्नॉर्मलिटीज में आ जाएगी, तो किसके पास गए? डॉक्टर के पास। डॉक्टर कौन? स्पेशलिस्ट किसका? एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। बोलेंगे उसको क्या? एंडोक्रोनोलॉजिस्ट बोलेंगे। आया समझ? तो अब देखते हैं कि हमारे शरीर में जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो कितने प्रकार की हैं? वो कितने प्रकार की? उन सभी को देखते हुए तो हेडिंग डालना, टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हेडिंग डालेंगे आप लोग, टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बहुत अच्छे। अब तो मजा आ रहा है आप लोगों को भाई, घर बैठे बैठे क्लासेस मिल रही हैं। अब तो आना भी नहीं पड़ रहा ऑफलाइन क्लास में आप लोगों को। चिंता मत करो, थोड़े दिन बाद ऑफलाइन में मुलाकात करेंगे, पर जब तक हमारा लॉकडाउन चल रहा है तो तब तक हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, वरना मजा तो अपना किसके अंदर है? ऑफलाइन में ही। चलो कोई बात नहीं, हेडिंग डालेंगे आप लोग, टाइप्स, टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और यहां से क्वेश्चन क्या आता है मैं बताऊंगा कैसा क्वेश्चन आता है आप लोगों को। एक बार इसके टाइप्स लिखेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार। किसके प्रकार बेटा? अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार। सबसे पहला पिट्यूटरी ग्लैंड फर्स्ट होती है बेटा इसके अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है बेटा। कौन सी बोली जाती है? पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है बेटा, ध्यान रखेंगे। क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है इसको हिंदी में। मास्टर ग्लैंड भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। सेकंड पीनल ग्लैंड बेटा। सेकंड कौन सी है आपकी? पीनल ग्लैंड, पीनल ग्रंथि। अभी लिखते चलो, सारी चीजें बताऊंगा इन ग्लैंड्स के बारे में आपको। थर्ड आपकी थायराइड ग्लैंड। कौन सी है बेटा? थायराइड ग्लैंड, आउटो ग्रंथि बेटा। कौन सी है? थर्ड आउटो ग्रंथि है आपकी। जो फोर्थ है, फोर्थ कौन सी है आपकी? पैराथायराइड ग्लैंड बेटा। कौन सी है? पैराथायराइड ग्लैंड। फोर्थ है आपकी पैराथायराइड ग्लैंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं परावटु ग्रंथि। हिंदी में बोलते हैं हम लोग परावटु ग्रंथि बेटा। फिफ्थ है आप लोगों की एड्रिनल ग्लैंड, सॉरी थाइमस ग्लैंड बेटा। फिफ्थ थाइमस ग्लैंड, इसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहा जाता है? थाइमस ही कहा जाता है बेटा, ध्यान रखिए। हिंदी इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? थाइमस ही कहा जाता है। मजा ही अलग है, घर में पढ़ाने का और पढ़ने का मजा ही अलग है ना? आ रहा है ना मजा आप लोगों को भी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। थाइमस ग्लैंड। सिक्स है आपकी एड्रिनल ग्लैंड बेटा। सिक्स है आपकी एड्रिनल ग्लैंड। और जो एड्रिनल ग्लैंड है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? वक्र ग्रंथि बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? वक्र ग्रंथि बोलते हैं बेटा, ध्यान रखिए, वक्र ग्रंथि। तो ये 6 प्रकार की ग्रंथियां हैं जो किसके अंदर आती हैं बेटा? अंतःस्रावी ग्रंथियों में आती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आती है। अब बात ये आती है कि इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इनके बारे में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपसे पूछी जाएंगी इनकी लोकेशन। क्या पूछी जाएगी बेटा? इनकी लोकेशन पूछी जाएगी कि हमारे शरीर में यह कहां पर उपस्थित होती है।
आपसे पूछी जाएगी पीनल ग्लैंड कहां उपस्थित होती है मानव शरीर के अंदर, आपसे पूछी जाएगी कि थाइमस ग्लैंड मानव शरीर के अंदर कहां पर उपस्थित होती है, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे लोकेशन से पूछे जाते हैं। सेकंड और क्या बनता है यहां से क्वेश्चन, जो आपकी ग्लैंड्स है इनका मेन फंक्शन पूछा जाता है बेटा, क्या पूछा जाता है, इनका मेन फंक्शन भी पूछा जाता है कि इनका मुख्य कार्य क्या है, इनका मुख्य कार्य क्या है, ये भी आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। फिर इनसे क्या निकलने वाले हैं, सब हार्मोन निकलने वाले हैं, क्या निकलने वाले हैं, हार्मोन्स निकलने वाले हैं। तो पूछेंगे कौन सा हार्मोन किससे निकलता है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। और हार्मोन क्या करता है, अपना इफेक्ट शो करता है, क्या करता है, हमेशा अपना इफेक्ट शो करेगा। तो इसके इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसका हार्मोन का लेवल का अमाउंट ज्यादा होगा तो क्या समस्या, और कम होगा तो क्या समस्या, सीधे सीधे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आप लोग हमेशा फंस जाते हैं। तो उम्मीद है इस चैप्टर में आप नहीं फंसोगे, बिल्कुल नहीं फंसोगे। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन सभी ग्लैंड्स की क्या बताने वाला हूं, लोकेशन बताने वाला हूं। और वो लोकेशन हम कैसे बताएंगे, डायग्राम के थ्रू बताएंगे सर। किसके थ्रू बताएंगे, डायग्राम के थ्रू बताएंगे। तो अब हम डायग्राम बनाते हैं, जल्दी से आप उतारो या स्क्रीनशॉट लो, जो भी करना है आप लोगों को जल्दी से करो और फिर करते हैं हम आगे, डायग्राम की तरफ चलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, जल्दी करो भाई। आओ करते हैं शुरुआत मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं लोकेशन की, और लोकेशन के लिए डायग्राम। बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, बहुत अच्छे। ये यहाँ पर ब्रेन वाला पार्ट होगा बेटा, यहाँ पर कौन सा पार्ट होगा, ये ब्रेन वाला पार्ट होगा। यहाँ पर आपकी दो किडनी होती है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, आपकी किडनी कुछ ऐसी होती है बेटा, यहाँ पर आपकी दो किडनी होती है। ठीक है, अब मैं आपको ग्लैंड्स के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान देंगे आप लोग। एक ग्लैंड आपकी यहाँ पर पाई जाती है बेटा, तो एक यहाँ पर होती है। टोटल 6 थी ना, 2 का पता लग गया, 2 कहां होती है, ब्रेन के अंदर होती है। कौन कौन सी है वो दोनों अभी बताऊंगा, ध्यान रखना। यहाँ पर एक एच शेप में बेटा, ऐसे ऐसे एच शेप में आपके यहाँ पर होती है गले के अंदर, और इसी के अंदर बेटा ये 4 डॉट्स लगा रहा हूं, एक ग्लैंड ये है, जो ये मैंने 4 डॉट्स लगाई, ये भी क्या है, एक ग्लैंड है। एक ये एच वाली है और एक ये डॉट वाली, 2 ये होगी 2 ऊपर होगी, टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई। कितनी हो गई, 4 हो गई। कितनी बची, 2 बची। 2 में से एक यहां पर होगी वो, और एक कहां होगी, यहां पर बेटा, ये वाली, ये दोनों एक ही है। तो मैं आप बताता हूं नाम, इसका कौन सा नाम है और ये कहां उपस्थित होती है बेटा। ठीक है, बहुत अच्छा, यहां देखना बाबू। तो ये वाली है आपकी, इस तरफ ध्यान रखना, कौन सी, ये वाली, इसका नाम होता है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका नाम क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं जिसको आप, क्या बोलते हैं इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हो। कौन सी है बेटा, ये वाली है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये वाली है, इसका नाम क्या है बेटा, पीनल ग्लैंड। क्या है इसका नाम, पीनल ग्लैंड, पीनल ग्रंथि बोलते हैं जिसको बेटा। ठीक है, तो ये बड़ी सी दिखाई दे रही है बेटा, इसका नाम है थायराइड ग्लैंड। इसका नाम क्या है, थायराइड ग्लैंड। आउटू ग्रंथि, इसका नाम क्या है, आउटू ग्रंथि थायराइड ग्लैंड। तो ये डॉट से दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये डॉट, ये वाले, ये कौन सी है आपकी, पैराथायराइड ग्लैंड। कौन सी है बेटा, पैराथायराइड। कौन सी है, पैराथायराइड है बेटा। इसका नाम क्या है बेटा, जो ये है, इसका है थाइमस ग्लैंड बेटा। क्या है, थाइमस ग्लैंड। जो ये दोनों एक ही है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका एड्रिनल ग्लैंड बेटा। क्या है, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल। तो 6 हो गई पूरी, 1 2 3 4 5 और 6, पूरी कितनी होगी बेटा, 6 हो गई।
अब बात आती है लोकेशन की कि यहाँ पर कौन कौन सी लोकेशन है इसकी। तो ध्यान रखना है यहाँ पर बेटा कि जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ है, ब्रेन वाले पार्ट में। कहाँ है हमारे इस दिमाग में, किसके अंदर, आती माजी सटके, क्या है, सिंघम देखी है ना, बार बार ऐसे करता है वो, तो इसके अंदर सेट है। कौन सी सेट है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो साहब इसके तो बहुत सारे क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, है क्या ये ब्रेन आपका, क्या है ये ब्रेन है ना, इसके तो बहुत सारे पार्ट हैं। तो कौन से ब्रेन के पार्ट के अंदर बेटा ये मौजूद होती है, उसका नाम याद रखना, उसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है बेटा, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस होता है बेटा, हाइपोथैलेमस। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, बेस ऑफ द ब्रेन के नाम से भी जानते हैं बेटा। किस नाम से, बेस ऑफ द ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये क्या है, ब्रेन का ही पार्ट है। आया समझ में, बहुत अच्छे। पूछा जाए पिट्यूटरी ग्लैंड, वास्तविक ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है, हाइपोथैलेमस में। और ये हाइपोथैलेमस है क्या, ये ब्रेन का पार्ट है, जिसको क्या कहा जाता है, बेस ऑफ द ब्रेन भी कहा जाता है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छे। पीनल ग्लैंड किसके अपोजिट है, पिट्यूटरी ग्लैंड के। तो आप पहला तो क्या लिख सकते हो इसकी लोकेशन में, अपोजिट टू पिट्यूटरी ग्लैंड। सब क्या लिख सकते हो, अपोजिट टू पिट्यूटरी ग्लैंड की, पिट्यूटरी ग्लैंड के अपोजिट होती है, लिख सकते हो ना ये बात, क्योंकि किसके अपोजिट है, बिल्कुल पिट्यूटरी ग्लैंड के अपोजिट है ये। दूसरी बात देखो यहाँ पर, सब ये पार्ट कौन सा है, सेम ही तो है ब्रेन का, सेम है ब्रेन का, सेम है ब्रेन का, सेम कौन सा है, हाइपोथैलेमस है। कौन सा है ये, हाइपोथैलेमस है। कौन सा है बेटा, हाइपोथैलेमस। आया समझ में, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक आप लोगों को, यार बहुत अच्छे। फिर बात आती है थायराइड ग्लैंड। सब बुखार होता है आपको सर्दियों में, खांसी होती है, जुकाम होती है, कोई भी बीमारी होती है सर्दियों में, जब भी डॉक्टर के पास जाकर बैठते तो डॉक्टर क्या करता है, यहाँ पर हाथ लगाता है ना, जैसे पता नहीं क्या मिलेगा यहाँ डॉक्टर को, ऐसे हाथ लगाता है ना। जब डॉक्टर हाथ लगा रहा होता है तो वो डॉक्टर क्या चेक करने की कोशिश करता है, हमारी थायराइड ग्लैंड को। और वो कौन से पार्ट को चेक करने की कोशिश कर रहा होता है बेटा, इस वाले एंड को, इन वाले एंड्स को कोशिश करता है कि ये बढ़ तो नहीं गए हैं, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है हमें। आया समझ में। तो बेटा इसका नाम थायराइड अप्टोग्रंथि होता है। तो ये है कहां, गले के अंदर। लोकेशन क्या होगी आपकी, गले की। और इसको क्या बोलोगे, थ्रोट बोलोगे बेटा, क्या बोलोगे, थ्रोट। तो कहां पर अवेलेबल है ये, थ्रोट में अवेलेबल है, गले में पाई जाती है। आया समझ में। नमक का पानी का गरारा करते हो उस समय अपने आप ठीक हो जाती है, दोपहर तक होती है ना ये ग्लैंड, ठीक है, ये फंक्शन भी आएगा बेटा, अभी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, बहुत अच्छे। पैराथायरॉइड ग्लैंड कौन सी आ गया, पैराथायरॉइड। बेटा इसके पीछे, थायराइड ग्लैंड के पीछे ये डॉट लगी होती है आपकी चार, मतलब कि इसके पीछे, गले के पीछे, ये वाला बात, गले के पीछे। गले के पीछे कौन सा है, गर्दन है आपकी, गले के पीछे क्या है, गर्दन है, आप लोगों की ध्यान रखना। तो बेटा जो आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड है वो कहां पर प्रेजेंट होती है बेटा, नेक में प्रेजेंट होती है, गर्दन में प्रेजेंट होती है। कहां होती है, गर्दन के अंदर पाई जाती है। आया समझ में, बहुत अच्छे। अब बात आती है कि जो थाइमस ग्लैंड है वो कहां होती है, सभी को दिखाई दे रहा है, क्या है ये, चेस्ट है बेटा। किसमें पाई जाती है, चेस्ट में पाई जाती है बेटा। किसके अंदर पाई जाती है, चेस्ट में पाई जाती है। और ध्यान रखना ये हमेशा किसके अंदर प्रेजेंट रहेगी, मेल के अंदर प्रेजेंट रहेगी। बट ध्यान रखना इस बात का, बट परंतु फीमेल के अंदर ये गायब हो जाती है। फीमेल के अंदर ये क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है बेटा। क्या हो जाएगी, ये डिसअपियर हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब वो किस एज के हो जाएंगे, 40 ईयर के, 40 साल के होते ही ये क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है अपने आप। किनके अंदर हो जाती है, फीमेल के अंदर। प्रेजेंट उपस्थित किसके अंदर रहती है, हमेशा के लिए मेल के अंदर रहती है, पुरुषों के अंदर बेटा, ठीक है। अब बात किसकी आती है, किडनी की आती है बेटा। ये क्या है, किडनी है आपकी, जिसको गुर्दा बोलते हो। क्या बोलते हो, गुर्दा। गाना तो आपने फिर सुना ही होगा इसका, है ना, तो सुनाने की जरूरत नहीं, पढ़ लो, कुछ नहीं सुनना गाना, पढ़ लो, ठीक है। चलो तो साहब किसके ऊपर है, ये आपकी किडनी के ऊपर है। कौन सी, एड्रिनल ग्लैंड, जिनको वक्र ग्रंथि कहा जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट अबाउट द किडनी। क्या लिख सकते हैं बेटा, जस्ट अबाउट द किडनी। किसके ऊपर पाई जाती है, गुर्दे के ऊपर। और किडनी को हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा, वक्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है किडनी को हिंदी में, वक्र भी बोला जाता है। ध्यान रखना आप लोग, समझ में, बहुत अच्छे।
तो लोकेशन पता लगती सभी को कि किसकी लोकेशन कहां पर है, कहां पर नहीं है। तो ये हमारी 6 थी। एक बार फिर बता देता हूँ 6 कौन कौन सी थी हमारी। पहली थी आपकी पिट्यूटरी, कहां प्रेजेंट है बेटा, बेस ऑफ द ब्रेन में, मतलब कि ब्रेन के बेस में होती है। उस पार्ट का नाम क्या है, हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है बेटा। पीनल, दूसरी कौन सी आपकी पीनल ग्लैंड, कहां है, अपोजिट टू द पिट्यूटरी। जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके अपोजिट है ना, तो हम लिख सकते हैं अपोजिट। या फिर कौन से, सेम पार्ट में तो है, बेस तो सेम ही है ब्रेन का, तो कौन सा है साहब वो, हाइपोथैलेमस। कौन सा है वो, हाइपोथैलेमस है। आया समझ में, बहुत अच्छे। फिर बात आती है थर्ड, थायराइड ग्लैंड, कहां प्रेजेंट है आपकी, थ्रोट के अंदर, गले के अंदर होती है बेटा ये तो। फिर बात आती है फोर्थ, पैराथायराइड। पैराथायराइड किसके पीछे, थायराइड के पीछे होती है, तो पीछे का पार्ट कौन सा हो जाएगा, गर्दन वाला पार्ट हो जाएगा। क्या बोलोगे इसको, क्या बोलोगे, नेक। क्या बोलोगे, नेक बोलोगे। आया समझ में, क्या बोलोगे, नेक बोलोगे। बहुत अच्छे। पांचवी कौन सी है, थाइमस ग्लैंड, कहां प्रेजेंट होती है, चेस्ट में। हमेशा के लिए किसके अंदर पाई जाती है, ये एक मेल में पाई जाती है। किसके अंदर गायब हो जाती है, फीमेल के अंदर गायब हो जाती है बेटा, फीमेल के अंदर गायब हो जाती है। ठीक है। फिर बात आती है आप लोगों की 6 वक्र ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, कहां पाई जाती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है बेटा। तो हमने लिख दिया जस्ट अबाउट द किडनी। तो बेटा जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथियां थी, उसकी हमने सारी बातें कर ली। ठीक है, लोकेशन की बात कर ली। अब बात रहती है पर्टिकुलर फंक्शन की, कि पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, और फिर बात आती है आपके पीनल ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, इनसे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, वो हार्मोन्स हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट करते हैं। इस चीज के लिए हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन। ठीक है, तो इस सेशन में आज के लिए इतना ही था मेरे प्यारे बच्चों। अब जो मैं मुलाकात करूंगा आपसे, जल्द ही मुलाकात करूंगा, अगली क्लास में मुलाकात करने वाला हूं, जिसमें हम डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं, इनका पूरे का एक्सप्लेनेशन देखेंगे डिटेल के अंदर, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने वाले हैं कि इनसे संबंधित क्वेश्चन एसएससी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ चुका है। वो सारी चीजें हम अगली क्लास में करेंगे। अब आप लोगों का काम क्या है वो सुन लो। मेरा काम था, मैंने आपको पढ़ा दिया, समझ में भी आई ना चीजें आपको, बिल्कुल नहीं। मैं पढ़ाऊं और समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। आपको तो पता ही इस चीज को, है ना। क्यों, आपने मेरे को इतना प्यार दिया, और उस प्यार में आपने ही मुझे बताया कि काफी अच्छा समझ में आता है, तो उसके लिए धन्यवाद आपका है बहुत बहुत। और यहाँ देखना बेटा, आपका काम क्या है, आपका काम है ये कि आप सभी को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, लाइक ठोकनी है। क्या ठोकनी है, लाइक ठोकनी है। लाइक के साथ साथ आपने क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, शेयर करना ना भूलें। आप अपने हर एक ग्रुप में शेयर करोगे। उसके साथ साथ क्या करना है, हमारे चैनल को आप लोग क्या करोगे बेटा, सब्सक्राइब करने वाले। ठीक है, हाँ, आपको आने वाली क्लास के बारे में नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पता लग जाए कि अगली क्लास कौन सी होगी। आपको पता है आपकी 4 क्लास स्टार्ट हो चुकी है। वो 4 क्लास कौन कौन सी है, फर्स्ट है मैथमेटिक्स की संतोष यादव सर के द्वारा, सेकंड है आपकी नीरज सर की क्लास सिविल इंजीनियरिंग की, और थर्ड है राहुल सर की क्लास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। और इन सभी का कंक्लूजन जनरल साइंस, जो इन तीनों में आती है, उसकी कौन ले रहा है, मैं आपका अपना अभिषेक सरोवर। तो टोटल क्लास कितनी होगी, 4 क्लास होगी। आपकी चारों क्लासेस कंटिन्यूअसली चल रही हैं। तो इसके अपडेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा बेटा, तो टाइम टू टाइम आपको क्लास की इंफॉर्मेशन जिससे आसानी से मिलती रहे। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, और कल मुलाकात करते हैं अगले सेशन में, उसमें मैं आपको डिटेल में ये चीजें करवाने वाला हूं। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टाटा। जल्दी मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। ओके बाय।